आधी रात को चमगादड़ चोरी करके भागता है और कानून के हाथों से बचकर चोरी किए हुए दवा को चिंटू के घर में रखकर लटक जाता है। अरे बाप रे! फिर जैसे ही मौका देखता है वैसे ही दौड़कर जाके गलत दवा वापस ले आता है। तभी सुबह चिंटू कमजोर होकर उठता है और गलती से चोर वाला दवा विटामिन समझकर गटक लेता है। उसके बाद ये तो साला दरवाजा खोलता तो दरवाजा ही उखड़ जाता है। फिर इसका हाथ दीवार के उस पार निकल जाता है। तभी खिड़की का शीशा उठाने गया लेकिन पूरा खिड़की ही उखड़ जाता है। फिर चिंटू इन दोनों को कार के साथ ही अलग कर देता है। उसके बाद अपने लिए थोड़ा रोजी रोटी वाला काम करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन तभी दवा का पावर खत्म हो जाता है। अरे नहीं भाई, तो इसके हाथ से रस्सी छूट जाता है बाप रे! और अपने ऊपर अरे बाप रे! और बच जाता है। लेकिन बुलडोजर वाले को उठा लेता है। साला खिसकते हुए घर जाता है और फिर से दवा घटक लेता है तो फिर से पावर आ जाता है। सिस्टम पार गई। बोना ऑफिसर जवानों को ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग दे रहा था और इधर गलती से पैंथर ने उसे बोल समझकर छक्का मार दिया। आई एम सॉरी बाबू। ऑफिसर ने कुत्ते को रिमांड पर चढ़ा दिया। अरे साला मर जाएगा रे! आज मैं मर गया भैया। इधर ऑफिसर पैंथर की ट्रेनिंग करवा रहा था लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हुई तो बेचारा कुत्ता फिर से चपेट में आ गया। मजा आएगा ना भिड़ो। पैंथर की जगह ऑफिसर की ट्रेनिंग हो गई। वाह वाह विजय दी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। इधर ऑफिसर पैंथर से बदला लेने के लिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसे चुपचाप बोरे में बंद करके हेलीकॉप्टर में डालकर चंद्रयान भेज देता है। जय हिंद दोस्तों। क्योंकि मैं जानता हूँ ये क्या हो गया? ये गधा अपने गधे बेटे को हर रोज लात मारना सिखाता है क्योंकि यही गधों का पहचान था। लेकिन छोटे गधे के पास अभी इतना ताकत नहीं हुआ था। अच्छा। छोटा गधा आगे जाके देखता है कि एक चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बना रहा है और अपने सभी परिवार के साथ आराम से रहता है। फिर तो गधा भी घोंसला बनाने की सोच लेता है। बस बहुत हो गया। और थोड़ा सा सूखे घास को तोड़कर चलो भाई। ऊपर पत्थर पे चढ़ता है तो उससे मेरा क्या फायदा? और ठीक वहीं चिड़ियों के सामने अपना गधे वाला घोंसला बनाने लगता है। गजब। फिर उसमें बैठ जाता है। तभी छोटा चिड़िया कुछ फुसफुसाता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। और फिर गधे के पास आके इसको उड़ने को बोलता है। डरने से क्या फायदा है। तो साला गधा अपने कान को पंख समझकर उड़ने लगता है सिस्टम पार देंगे। जिससे गधा सच में गधा बन जाता है। फिर सब चिड़िया गधे पे हंसने लगता है जिससे गधा रोने लगता है। तभी वही चिड़िया आके तो टेंशन मत ले। पर तभी इधर से कलुआ गिद्ध निकलता है और चुपके से उड़कर नीचे। ये बच्चे नहाते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये आदमी सभी बच्चे को डिटर्जेंट पाउडर में रगड़ रगड़ के आगे नहाने के लिए भेजता है। हे प्रभु! थोड़ा आगे आते ही बच्चों का मुंह साफ किया जाता है। घर 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 घर। फिर और थोड़ा आगे आते ही ये क्या हो गया? फिर बच्चों का कान साफ किया जाता है। क्या होता है? साला यहाँ बच्चे पालने का गजब का टेक्नोलॉजी लगा के बैठा है। नहाने स्नान होते ही बच्चों को पोंछ कर आगे भेज देता है। घर 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 घर। इधर आना थोड़ा। फिर आगे आके बच्चों को पाउडर क्रीम लगाया जाता है। गजब। उसके बाद सभी बच्चों के ऊपर एक एक करके उड़ने वाला गुब्बारा बांधता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। तो सब बच्चे उड़ते हुए आगे जाता है। फिर ये आदमी सभी का गुब्बारा फोड़कर उसे डायपर पहनाता है। अच्छा। फिर बच्चे मशीन से उछलकर अपने आप ही कपड़े पहनता है टेक्नोलॉजी। और लटकते हुए जाके अपने अपने बिस्तर पर गिरता है। साला इसने क्या ही दिमाग लगाया है। देखो गाइज, ये घोड़ा थक जाता है तो आदमी को दूसरे घोड़े में ट्रांसफर कर देता है। आजा आजा। फिर घोड़ा उसको अपने ऊपर बिठाकर बहुत स्पीड से दौड़ता है क्योंकि इस घोड़े के पास 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। पर तभी मौसम के साथ घोड़ा भी जवाब दे देता है, मतलब कि घोड़ा थक जाता है। हेलो। तो तुरंत कंपनी में फोन करके दूसरा घोड़ा का ऑर्डर देता है। तो आदमी फट से एक घोड़े को जाने को बोलता है लेकिन ये साला एक नंबर का नालायक है, इसलिए आदमी इसको अच्छे से समझाकर लायक बनाता है। ठीक है समझ गया। फिर घोड़ा बाहर निकलकर थोड़ा योगा कसरत करता है। सिस्टम पार देंगे। तभी इधर से आदमी आता है तो ये घोड़ा अपना इंजन चालू करता है। फिर ये घोड़ा इस आदमी को उस घोड़े पे पार्सल कर देता है। आजा आजा। तो घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि इस बौने का सारा सामान उड़ा देता है। लेकिन तभी घोड़ा गया। पहाड़ से नीचे टपक जाता है और पानी में डूब जाता है। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें? फिर पानी से बाहर निकलता है लेकिन इस घोड़े का किस्मत इतना खराब था, फिर से पानी में टपक जाता है। गया। हे प्रभु! तो अब आदमी ही उस घोड़े को घसीटकर पानी से बाहर करता है। चल चल उठो। फिर घोड़ा स्टार्ट ही नहीं होता है। गाड़ी स्टार्ट कर। पर तभी साला ऐसा ब्रेक लगाता